नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम पर कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि रामायण एक काल्पनिक घटना है। जय सिंह यादव हाईकोर्ट में साबित किए कि रामायण काल्पनिक है, और जब रामायण काल्पनिक है तो राम काल्पनिक है। और इस वीडियो को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले भाग में मैं बताऊंगा कि आखिर कुछ लोग रामायण को काल्पनिक क्यों मानते हैं, और सेकंड वाले पार्ट में बताऊंगा कि आखिर रामायण सच्ची घटना कैसे है विद प्रूफ। सबसे पहले आप इस आर्टिकल को ध्यान दिखेगा। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि रामायण एक महाकाव्य है, न कि कोई धार्मिक दस्तावेज। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, रामायण एक प्राचीन मनोरंजक कहानी है। और दूसरे वाले आर्टिकल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राम रावण का ही धुआई नहीं था, और देख सकते हैं न ही माता सीता का प्रहर। इस सब न्यूज का आर्टिकल देखकर लोगों के मन में ये भावना उठ जाती है, जाग जाती है कि रामायण एक सच्ची घटना है या फिर एक काल्पनिक कथा है। तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा है, नवमी भीमो और मधुमासा अवधपुरी या चैत्र प्रकाशा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अर्थात राम जी अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो प्रकट हुए थे, और उनका उत्सव मनाने के लिए वहाँ कोई अयोध्यावासी नहीं था, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं मिलकर उनका उत्सव मना रहे थे। अब मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊंगा जो रामायण काल में उपस्थित थी और आज भी कलयुग में उपस्थित है, जिसको देखने के बाद आप जान जाएंगे कि रामायण एक काल्पनिक कथा है या सच्ची घटना पर आधारित है। नंबर 1 दोस्तों, जब आप श्रीलंका के अशोक वाटिका के झील के किनारे जाइएगा तो आपको वहाँ एक बड़ा सा विशाल काय पैर का निशान दिखेगा। त्रेता युग में जब दोस्तों हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो माता सीता का पता लगाने के लिए एक विशाल काय रूप का आकार लेते हैं। तभी से उनका जो चरण पादुका होता है, उनका जो पैरों का निशान होता है, वहीं पे रह जाता है। नंबर 2 राम सेतु का निर्माण। दोस्तों ऐसा कहा जाता है 5000 ईसा वर्ष पूर्व राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था, और राम सेतु पुल को बनाने में लकड़ियों पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, जो आज भी रामेश्वरम में तैरते हैं। दोस्तों इस ब्रिज को माता सीता का पता लगाने के लिए और लंका जाने के लिए बनाया गया था, और इस ब्रिज को आज एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 3 नासिक में पंचवटी। दोस्तों जब त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तब वो जंगल के रास्ते से नासिक पहुंचते हैं। नासिक के पंचवटी पे गुफा बनाकर वो 14 वर्षों तक रहते हैं। दोस्तों पंचवटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 5 बरगद के पेड़ है। दोस्तों आप कलयुग में भी यहाँ जाएंगे तो आपको एक गुफा देखने को मिलेगा, जो त्रेता युग में भी था और आज भी है। नंबर 4 लंका दहन। दोस्तों जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका पहुंचते हैं, तब रावण द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं, और रावण द्वारा उनकी पूंछ में आग लगा दिया जाता है, और जैसे ही आग लगता है हनुमान जी पूरी लंका को जलाते हैं। दोस्तों उसके बाद वहाँ पूरी लंका जल जाती है। कलयुग में भी आप लंका जाइएगा तो वहाँ की जो आपको मिट्टी मिलेगी बिल्कुल काली मिट्टी मिलेगी। दोस्तों ये कुछ प्रूफ थे जिसको आप जानकर आप समझ गए होंगे कि रामायण सच्ची घटना है या फिर फैलाई गई एक झूठी अफवाह। दोस्तों यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, और पार्ट 2 को देखकर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रामायण सच्ची घटना पर आधारित है या फिर फेक है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।